हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं मातृभूमि के लिए खंड काव्य में दोनों चीज़ों के बारे में, यानी उनका खंड काव्य भी और चंद्रशेखर आज़ाद उनका चरित्र चित्रण भी। तो एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो आप इस वीडियो में बने रहें और ध्यान से इसको सीखेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार इनकी विशेषताएं हैं कौन कौन सी। नंबर एक, आपने वो क्या बोलते हैं, हेडिंग्स। तो हेडिंग्स बनाई है नंबर एक, वीर एवं साहसी। तो वीर लिख सकते हो या साहसी, दोनों भी लिख सकते हो। तो उनके ऊपर वीर और साहसी के ऊपर आप दो चार लाइंस अपने द्वारा भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक वीर एवं साहसी पुरुष थे, महापुरुष थे। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में 16 कोड़ों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी वीरता का परिचय दिया था, ठीक है। कि जितनी बार भी उन्हें कोड़े लग रहे थे, यानी 16 बार उन्हें कोड़े लगे थे, तो उनके कोड़ों के साथ, यानी जो कोड़े बरसाए जा रहे थे, उनके साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल बोल करके उन्होंने अपने वीरता का परिचय दिया था। नंबर एक, वीर एवं साहसी, ये हेडिंग्स आप बना सकते हो। अब बात करते हैं नंबर दो, महान क्रांतिकारी। तो महान क्रांतिकारी कैसे हैं। तो चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। उनका पूरा जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। उनके आह्वान पर, उनके बुलाने पर देश के नवयुवक प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। तो तैयार रहते थे उनको बुलाने पर। देश के जो जितने भी नौजवान थे सभी, उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई थी, ठीक। तो महान क्रांतिकारी के बारे में भी आपको समझ में आ गया था, तो इसमें आ गया होगा आपके समझ में। तो अब आगे बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट पर, देशभक्त। तो ये सभी हेडिंग्स आपको बनानी ज़रूरी है। अगर आप हेडिंग्स नहीं बनाएंगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इन सभी हेडिंग्स को भी देख लीजिएगा और इनमें क्या लिखा गया है, सभी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए, यानी आज़ादी के लिए संघर्षों में बीता। तो भारत माता की जो आज़ादी है उनके लिए जो संघर्ष करे थे, उनमें ही बीत गया था उनका पूरा जीवन। तो छात्र जीवन में जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ करके उनका हृदय तिलमिला उठा था। तभी से इन्होंने भारत माता को आज़ाद करने का प्रण या संकल्प लिया था, ठीक है। तो आज़ाद कराने के लिए ही संकल्प लिया इन्होंने। तो ये देशभक्त थे। इन्होंने जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब उसके बारे में पढ़ा था, तभी से ये तिल मिला करके अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। तो उसके बाद आप हेडिंग्स बनाएंगे, प्रतिभाशाली व्यक्ति। आज़ाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। देश के नवयुवक हमेशा उनका अनुसरण करते थे, यानी उनकी बातों का, उनके आदर्शों पर चलते थे और उनका हमेशा साथ देते थे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 5, योद्धा। योद्धा किस पर, योद्धा हेडिंग पर। तो इन्हीं की ये, चंद्रशेखर आज़ाद एक कुशल, तो एक कुशल योद्धा थे। तो योद्धा के बारे में भी बताया है। 5वीं हेडिंग बनाई हमने, चंद्रशेखर आज़ाद एक कुशल योद्धा थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में वे कभी भी नहीं डरते थे और उनका डटकर सामना करते थे। बहुत प्रयास करने पर अंततः अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया, परंतु चंद्रशेखर ने अपनी कनपटी पर स्वयं गोली मार ली और बलिदान हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज़ाद एक वीर, साहसी, देशभक्त और प्रभावशाली व्यक्ति थे, ठीक है। तो प्रभावशाली भी व्यक्ति थे, देशभक्त भी थे, वीर साहसी भी थे और योद्धा थे, एक जो कभी भी अपने देश को आज़ाद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे, हमेशा आगे बढ़ते रहे देश को आज़ाद कराने के लिए। अब बात करते हैं हम मातृभूमि के लिए खंड काव्य आप कैसे लिख के आओगे। तो सबसे पहले इसमें सर्ग देखने हैं। तो सर्ग के रूप में आप लिख सकते हो कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य में चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की कथा वर्णित है। इस खंड काव्य का सर्गवार सारांश इस प्रकार है।
तो इसको समझेंगे ध्यान से। तो प्रथम सर्ग में कहा गया है संकल्प के बारे में, ठीक है, संकल्प। तो इस सर्ग में आज़ाद के छात्र जीवन की कथा वर्णित है। वे काशी नगरी में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों की जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को पढ़कर चंद्रशेखर ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का निर्णय लिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। देशद्रोह के आरोप में उन्हें बंदी बना लिया गया। तभी क्या करा है, तभी जेलर द्वारा पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और पिता का नाम स्वाधीन, और स्वाधीन बोलते हैं आज़ादी, स्वाधीन अपने अधीन, ठीक है, अपना अधीन जो होता, तथा घर जेल खाना बताया। तो घर भी जेल खाना बताया इन्होंने। तो समझ गए होंगे आप। प्रथम सर्ग क्या है, संकल्प। संकल्प में इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो सुना और उसे पढ़ा है, तो उससे ही अंग्रेजों के जो चंगुल में जो भारत फंसा हुआ था उसको आज़ाद कराने के लिए इन्होंने प्रण लिया, संकल्प लिया, और धीरे धीरे ये उसकी आज़ादी के लिए संग्राम में शामिल हुए, स्वतंत्रता संग्राम में। और फिर उन्होंने बहुत सारे वो लड़े आंदोलन, तो उनमें भी ये थे। और एक दिन इन्हें देशद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। तब जेल वाले ने, जो जेलर था, उसके द्वारा पूछने पर इन्होंने नाम बताया अपना आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वाधीन बताया और घर बताया था जेल खाना, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय सर्ग पर। तो इस सर्ग में आज़ाद द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन है। तो संघर्ष जो है इसका दूसरे सर्ग का नाम है। तो उन्होंने देश की धन आपूर्ति के लिए काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी को लूट लिया था और भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर के स्कॉट को मारने की कोशिश भी की थी, परंतु सैंडर्स मारा गया था उसमें, क्योंकि वो बाहर नहीं आया था, और जब बाहर आया था तो वो सैंडर्स मारा गया, सैंडर्स बाहर आया था, जिससे ब्रिटिश सरकार का क्रोध और बढ़ गया। तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को फांसी से सजा दे दी। अब संगठन का सारा भार जो आज़ाद पर आ गया तथा वह सरकार से बदला लेने की सोचने लगे। तो इन तीनों को फांसी हो गई थी जब इनके सैंडर्स की हत्या कर दी। किनकी? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, तीनों को फांसी की सज़ा किसके? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। और आज़ाद इन चीज़ों से, अब जब इनकी हत्या के लिए या फांसी की सज़ा सुननी थी, तब इन्होंने ये ठान लिया कि अब इस सरकार से बदला लेना है, तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तृतीय सर्ग में फरवरी सन 1981 ईस्वी में प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद अपने मित्रों से बात कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तो आज़ाद ने अपने पिस्तौल में गोलियां डाली और कई पुलिस वालों को घायल कर दिया था। इसके बाद जब अंतिम गोली बची तो उन्होंने अपने कनपट्टी में गोली मार ली थी और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो यही था आपका ये मातृभूमि के लिए खंड काव्य। तो यहीं लास्ट होता है इसका। तो आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को, सभी को। आपने इस सर्ग को भी आसानी से पढ़ लिया है। आप अगर नहीं देख पाए हैं तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। वैसे तो आपको सभी चीज़ें दिख गई होंगी और मैंने समझाया भी है, बोल के बताया है कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें लिखनी है, आपको कैसे हेडिंग्स बनानी है, किस प्रकार आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो आप अपना स्कोर आकर के बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके मार्क्स कितने आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सभी के लिए लाते रहेंगे। आप सभी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।